अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुपर डेली न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत अहम बात कराची के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और कराची में होने वाले आम तौर पर डेली बेसिस पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो फ्रॉड होते हैं उनके बारे में आपको जो है वाकफियत दी जाए। उनके फ्रॉड की नौयत क्या है, उनकी कितनी इकसाम है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। जितने भी कराची में आना चाहते हैं घूमने के लिए या फिर कराची में रिहाइश पजीर हैं, जो पहले से चूना लग चुका है जिन्हें, या फिर नहीं लगा, वो भी इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि आपको बहुत अहम बात दी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं कराची के सदर के हवाले से। बहुत सारी शॉप्स वहाँ पर ओपन होती है, सेल लगाई होती है। 5 रुपये में घड़ी, 5 रुपये में घड़ी, 5 रुपये में टीवी, 5 रुपये में एलईडी टीवी, 5 रुपये में स्पीकर, 5 रुपये में बड़ी से बड़ी चीज़ आपको मिल रही होती है। वहाँ पर उसके सामने माइक में एक बंदा बोल रहा होता है, उसके सामने अपने ही 15 से 20 बंदे उनके खड़े होते हैं, अपने ही बंदों पर बोली शुरू हो रही होती है। जब कोई नया बंदा आता है तो वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है बोली सुनने के लिए, तो वहाँ पर फौरी तौर पर अपने एक बंदे का इनामात निकाल दिया जाता है। 10 रुपये में टीवी निकाल दिया, बंदा लेकर चला गया। नया बंदा जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, यार 10 रुपये में टीवी। वो 10 रुपये में टीवी जो है वो ख़रीदने के लिए वहाँ पर बोली शुरू करवा देता है। उसकी बोली आखिरकार उसकी जेब खर्च तक पहुँच जाती है। जितने उसके जेब में 5,000 है तो वो 5,000 तक बोली स्टार्ट ही रखेगा। जैसे ही दुकानदार को महसूस होगा कि इसकी बोली अभी एंड हो रही है तो अपने बंदों को इशारा देगा, आंख मारेगा, वो बंदे चुप हो जाएंगे और नया बंदा जो है वो उनके झांसे में आ जाएगा, वो फंस जाएगा और उसे एक 5,000 रुपये जो है उसे ले लिए जाएंगे। इसके बाद टीवी देने की जब बारी आएगी वो कहेगा यार टीवी ख़त्म हो चुकी है, ये आप फलां तारीख को आइए टीवी ले जाइए। आपको रसीद बनाकर देगा। जब रसीद के डेट पर जब आप आते हैं वहाँ पर तो आपको यकीन माने कि आपको जूते मारकर वहाँ से भगाया जाएगा। क्यों भगाया जाए? वो आपको पहचाने से इनकार कर देंगे, कहेंगे भाई कौन है, तबीयत ठीक है। उनके 12, 15, 20 बंदे होते हैं, आपको इतना आपकी धुलाई करेंगे कि आप वहाँ पर दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने कराची में खुद रहा हूँ, मैं हद से ज़्यादा रहा हूँ, अभी भी कराची में हूँ, लेकिन सदर के हवाले से जहाँ बात की जा रही है वहाँ मैं कराची में रिहाइश पजीर जो है सदर में भी रहा हूँ, तो वहाँ पर डेली बेसिस पे वहाँ पर वाक़यात रोज़मर्रा होते थे, वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी होते थे। तो इसके बाद आपको बताते हैं कि कराची में और भी सदर में ही आपको बताता हूँ कि वहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं, इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं, आवाम को बुलाते हैं। जो भी नया बंदा होता है उसे बुला लेते हैं, कहते हैं आपके मुँह में ये हल्के हैं, आपके वहाँ फलाना दाग हैं, आपके गाल पिचके हुए हैं, अगर बॉडी बनाना चाहते हो, चेहरे से दाग हटाना चाहते हो तो इन चीज़ों पर अमल करो। फलां आपको पकड़ के बहला बुला के आपको ले जाते हैं दवाखाने पर। वहाँ पर आपसे 10 रुपये की चीज़ जो होती है वो 1,000 रुपये में आपको दे देते हैं और इस किस्म के भी वाक़यात वहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद आपको क्लिफ्टन कराची के हवाले से बताता हूँ, कराची सी व्यू के बारे में बताता हूँ, सी साइड के हवाले से बताता हूँ। वहाँ पर कुछ चेयर्स बिछाई जाती हैं। चेयर्स बिछाने के बाद आप थके हुए वहाँ पर जाते हैं, चेयर्स पर गलती से बैठ जाते हैं। जैसे ही आप चेयर से उठते हैं तो आपके पास 2 से 3 शख्स आ जाते हैं, कहते हैं भाई चेयर्स के पैसे दो, चेयर्स पर बैठने के पैसे दो। आप कहेंगे यार किस टाइप के पैसे? कहेगा भाई ये फ्री में लगाए हुए हैं क्या? नीचे जब आप देखोगे चेयर के नीचे वो कहेगा कि यहाँ पैसे लिखे हुए हैं। आपने कहा कि भाई कहाँ पैसे लिखे हुए हैं, हमें तो कुछ नहीं नजर आया। नीचे जब देखोगे तो नीचे बारीक सा लिखा हुआ होगा 1 घंटे के या 5 मिनट के 800 रुपये। तो इस मन मर्जी आपके पैसे जो है वो रिचार्ज कर लेंगे, आपको देने होंगे। अगर आप नहीं दे रहे, अगर आप अकड़ रहे हैं उससे, तो यकीन माने कि एक ही सीटी बजाएगा, सारे उनके जितने भी मेंबर हैं, जितने भी उनके इस माफिया में लोग हैं, वो सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे, आपकी धुलाई कर देंगे। पुलिस वालों के हवाले से आप कुछ नहीं कर सकते। पुलिस वाले सीवीओ में घूम रहे होते हैं, मज़े से घूम रहे होते हैं दूर। अगर आप कंप्लेन भी करते हैं तो आपको वो कहेंगे भाई उधर नहीं जाते ना, कोई आपका एक्शन नहीं लेने वाला वहाँ पर। आप उन्हें पैसे दे दीजिए, ये बेहतर है। अब रहा सवाल पिक्चर्स के हवाले से। पिक्चर्स अगर सीवीओ में खिंचवाना चाहते हैं तो पिक्चर्स अगर आप उसे कहेंगे एक पिक्चर बना दो, कितने की है? वो बोलेगा 100 रुपये की। वो एक के बजाय आपकी पिक्चर्स ले लेगा 60-70 पिक्चर, या फिर आपकी 7 ले सकता है, 10 ले सकता है। आपको बोलेगा कि भाई 10 पिक्चर्स गलती से हो गई हैं, खिंच गई हैं। आप कहेंगे यार मेरी गलती तो नहीं है इसमें। वो कहेगा भाई हो गई हैं तो हो गई हैं, अब आपको इसे निकलवानी होंगी। आप उसे लड़ाई झगड़े पर उतर आएंगे। अचानक वो सीटी के मारेगा तो उसके सारे शख्स जो हैं आपके पास आ जाएंगे, आपको पैसे देने होंगे सारे पिक्चर्स के। ये आम तौर पर ये डेली मामूल है कराची में। जितने भी रिहायशी हैं
اگر وہ پہلے سے چونا لگوا چکے ہیں اپنے آپ کو تو وہ جان گئے ہوں گے، لیکن جو نئے ہیں وہ اس بات کو جان لیجئے۔ جتنے بھی میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے، جتنے بھی وہ حضرات جو کراچی میں اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، وہ کامنٹس میں اگر لگوا چکے ہیں چونا پہلے سے تو کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار دیں تاکہ نئے لوگوں کو بھی معلوم ہو سکے۔ میرا مقصد کسی شہر کو بدنام کرنا نہیں ہے، جسٹ احتیاطی تدابیر ہے۔ اپنی سیفٹی آپ خود کر سکتے ہیں، کوئی اور آپ کی سیفٹی نہیں کرے گا، کیونکہ ہم خود کراچی میں ہی رہائش پذیر ہے۔ کراچی ہمارا شہر پاکستان کا شہر ہے، اس کو بدنام کرنا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن ان میں ہونے والے فراڈ سے بچنے کے لیے ہم بہتر اقدامات کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ اللہ حافظ۔ سپر ڈیلی نیوز۔